Good morning, students. Today we will continue chapter 1 of history for class 11th, and chapter name is From the Beginning of Time. Today we will discuss about the modern human beings. Let's start the topic. The onset of glaciation around 2.5 Mya brought major changes in climate vegetation. जैसे जैसे ग्लेशिएशन जो है वो हो रहा था, यानी कि आपने देखा होगा कि बर्फ़ जो है या ग्लेशियर जो है वो पिघलने शुरू हो गए थे। कब? लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स एगो। तो उसके बाद क्लाइमेट वेजिटेशन में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिले। रिडक्शन इन टेम्परेचर के अंदर कमी देखने को मिली। रेनफॉल्स जो है वो होने लगे। एक्सपेंशन ऑफ ग्रासलैंड और जो घास की भूमियाँ थी उनमें बढ़ोतरी होने लगी। लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ एस्ट्रोलोपिथेकस, और इससे क्या होने लगा, जो एस्ट्रोलोपिथेकस थे वो अब लगभग विलुप्त हो चुके थे। द स्पीसीज दैट वर बेटर अडेप्टेड टू ड्राई कंडीशन वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होमो, और वो प्रजाति जो बहुत अच्छी तरह से अनुकूलन कर रही थी इन सूखी परिस्थितियों में भी। ड्राई कंडीशन यानी कि मौसम जो है वो शुष्क हो रहा था, और इन शुष्क परिस्थितियों में जो अच्छी तरह से अनुकूलन कर रही थी वो कौन थे? वो होमो के ही रिप्रेजेंटेटिव थे, होमो के ही प्रतिनिधि थे। तो अब हम रीड करते हैं मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के पीछे दो तरह की थ्योरी काम करती है। किसमें? ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, कि किस तरह से आधुनिक मानव का जन्म हुआ। तो इसमें वो दो थ्योरी कौन सी हैं? रिप्लेसमेंट मॉडल। रिप्लेसमेंट मॉडल का मतलब होता है जब उस जगह से किसी चीज़ को रिप्लेस किया जाता है, यानी कि स्थानांतरण जब किया जाता है वो मॉडल वो। एंड रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल, यानी कि जो क्षेत्रीय निरंतरता होती है वो मॉडल। अब क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और स्थानांतरण मॉडल के बीच में क्या डिफरेंसेस थे? ह्यूमन इवॉल्व simultaneously in different part of the world from local archaic human। तो इसके अंदर सबसे मेन चीज़ देखी गई कि जो पुरातन मनुष्य थे वो उनका विकास पृथ्वी के लगभग हर एक अलग अलग पार्ट में हुआ, यानी कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग ह्यूमंस जो हैं वो वर्ल्ड के हर एक पार्ट में उनका उसी तरह से क्या होने लगा, विस्तार होने लगा, या उसी तरह से उनका विकास होने लगा। देयर इज़ रीजनल डिफरेंस इन द फीचर ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। और इस बात की पुष्टि कैसे होती है? क्योंकि उन सभी आधुनिक मानवों के बीच में क्या थे? कुछ रीजनल यानी कि क्षेत्रीय डिफरेंसेस देखने को मिले, यानी कि क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिली। डिसिमिलरिटीज आर ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन होमो हिडलबर्गनेसिस एंड होमो निएंडरथैलेंसिस। तो इस तरह की डिसिमिलरिटीज़ जो हैं वो दोनों तरह के होमोस में देखने को मिली, होमो हिडलबर्गनेसिस एंड होमो निएंडरथैलेंसिस। इनके बीच में भी हमें क्या देखने को मिली? अलग अलग असमानताएं देखने को मिली। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट मॉडल। ह्यूमन ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका। इसके अकॉर्डिंग इस मॉडल को मानने वाले जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि ह्यूमंस जो थे वो एक ही जगह पर, यानी कि अफ्रीका पर ही उनका जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई। आरिक ह्यूमन वर रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न ह्यूमंस। और जो पुरातन ह्यूमंस थे, यानी कि जो पुराने मनुष्य जिन्हें हम कहेंगे, उनकी जगह पर नए ह्यूमंस जो हैं वो रिप्लेस हुए, यानी कि वो आए। और जेनेटिक एंड एनाटॉमिकल होमोजेनिटीज सपोर्ट दिस व्यू, यानी कि जेनेटिकली अगर हम उनकी बात करें तो उनके जो जेनेटिकली देखा गया वो भी, और उनके अंदर जो अस्थि विज्ञान से रिलेटेड जो उनकी स्टडी की गई उससे भी ये बात जो है इसको बल मिलता है। सिमिलैरिटीज ड्यू टू ओरिजिन फ्रॉम अ सिंगल रीजन, द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस सपोर्ट दिस व्यू। इसके साथ साथ जो सभी ह्यूमंस की उत्पत्ति थी उनके अंदर
कुछ सिमिलैरिटीज़ भी मिलती थी, यानी कि मॉडर्न ह्यूमंस जहाँ कहीं भी थे तो उनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ भी मिलती थी। जो स्टार्टिंग के ह्यूमंस के फॉसिल्स हैं, जीवाश्म हैं, उनके अंदर भी सेम जो है वो सिमिलैरिटीज़ देखने को मिली। तो इससे भी इस व्यू को सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक, अर्ली ह्यूमन वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। प्रारंभिक मानव का भोजन प्राप्त करने के तरीके। अर्ली ह्यूमन वुड हैव ऑब्टेन फूड थ्रू गैदरिंग, हंटिंग, सेक्वेंसिंग एंड फिशिंग। जो प्रारंभिक मनुष्य था वो भोजन को निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त करता था: गैदरिंग इकट्ठा करके, हंटिंग शिकार करके, स्क्वेंसिंग चीज़ों को, गली सड़ी चीज़ों के ढेर में से वस्तुओं को ढूंढकर फिर उन्हें खाना, फिशिंग यानी कि मछली पालन या मछलियों को पकड़ना। तो गैदरिंग में हम लोग ले लेते हैं अर्ली ह्यूमंस, यानी कि प्रारंभिक मनुष्य जो हैं वो पौधों से भोजन को इकट्ठा करते थे, जैसे कि उनके सीड्स यानी कि बीजों से, नट्स मेवे होते हैं, बेरीज यानी कि बेर, और फ्रूट्स फल, और ट्यूबर्स यानी कि कंद जो होती हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर जो जड़ों से उगी हुई चीज़ें होती हैं उनको हम ट्यूबर्स बोलते हैं, जैसे कि आलू भी यानी कि पोटैटो एक ट्यूबर है। स्क्वेंजिंग, गली सड़ी चीज़ों को ढूंढकर उठाना। अर्ली ह्यूमन स्क्वेंस और फोरेज फॉर मीट ऑफ एनिमल दैट हैड डाइड और हैड की बाय अदर प्रेडेटर्स। तो स्क्वेंजिंग यानी कि प्रारंभिक मनुष्य क्या करते थे, गली सड़ी चीज़ों को उठा लेते थे और उनमें से अपना भोजन ढूंढते थे। इसके साथ साथ वो फोरेज का मतलब होता है कोई शिकार किया हुआ जानवर या पहले से मरा हुआ जानवर जो है उसका मीट, उस एनिमल का मीट यानी कि मांस, ये लोग अपने खाने में यूज़ करते थे, चाहे वो हेड डाइड मर चुका हो या फिर उसको दूसरे किसी शिकार के द्वारा या शिकारी के द्वारा मारा गया हो, तो उस जानवर को वो लोग यूज़ कर लेते थे। स्मॉल मैमल्स सच एज rodent, birds, reptile and even insect were eaten by early humans। छोटे छोटे मैमल्स जैसे कि चूहे, पक्षी, रेप्टाइल्स रेंग कर चलने वाले जीव जो, और छोटे छोटे इंसेक्ट, यहाँ तक कि दीमक वगैरह भी इन अर्ली ह्यूमंस के द्वारा खाए जाते थे। नेक्स्ट है हंटिंग। हंटिंग प्रोबेबली बिगिन बाय अबाउट 5 लाख ईयर्स एगो। और हंटिंग जो यानी कि शिकार जो है वो शायद 5 लाख साल पहले शुरू हुआ। द एविडेंस फॉर द प्लान हंटिंग कम फ्रॉम सम साइट्स। और जो प्लान हंटिंग थी यानी कि तरीकेबद्ध, योजनाबद्ध तरीके से जो शिकार किया गया था उसके साक्ष्य हमें कुछ साइट्स से मिले। बॉक्सग्रोव साउथ इंग्लैंड की एक साइट है जहाँ से हमें मिला ये साक्ष्य। सेक्योनिंगन इन जर्मनी में सेक्योनिंग एक जगह थी जहाँ से हमें साक्ष्य मिले। डोल्नी वेस्टोनिक इन चेक रिपब्लिक में हमें डोल्नी वेस्टोनिक एक जगह है जहाँ से हमें प्लान हंटिंग के साक्ष्य मिले। साइट्स नियर रिवर्स हैव बीन चूजन बाय देम फॉर प्लानिंग हंटिंग। प्लान हंटिंग करने के लिए, योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने के लिए साइट्स जो हैं वो रिवर के किनारे ही चूज़ की जाती थी। क्यों? क्योंकि हर्ड्स ऑफ माइग्रेटरी एनिमल यानी कि जो स्थानांतरण करने वाले जानवर होते हैं उनके झुंड रिवर से ही जो है क्रॉस करते थे। तो ड्यूरिंग देयर स्प्रिंग एंड ऑटम माइग्रेशन, जब उनका स्प्रिंग यानी कि वसंत के समय पर और पतझड़ ऋतु के समय पर जब वो लोग माइग्रेट करते थे यानी कि स्थानांतरण करते थे, उस समय पर उन लोगों को उनके इस मूवमेंट के बारे में पता था और उसी समय पर वो लोग झुंड में से किसी एक पशु या पक्षी का शिकार कर लेते थे। फिशिंग, मछली पालन या मछलियों को पकड़ना। फिशिंग वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज इज एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ फिश बोन एज डिफरेंट साइट्स। तो फिशिंग जो है उस समय पर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर थे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट था उनके खाने में, क्योंकि उसके एविडेंस हमें मिले हैं। डिस्कवरी के टाइम पर अलग अलग साइट से हमें, अलग अलग बस्तियों से हमें मछलियों की हड्डियाँ मिली है, जिससे ये प्रूव होता है कि वो लोग फ़िश को भी अपने भोजन के रूप में यूज़ करते होंगे। अब यहाँ तक नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर मैं दे रही हूँ, वो भी आपको करने हैं, तो ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चन आंसर को। डिफ्रेंशिएट ऑस्ट्रोपिथेकस एंड होमो, यानी कि ऑस्ट्रोलोपिथेकस और होमो के बीच में आपको
डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस दिखाना है। डिस्क्राइब टाइप ऑफ होमो, होमो की जो अलग अलग टाइप्स बताई हुई थी वही आपको डिस्क्राइब करना है। बेनिफिट ऑफ बाईपेडलिज्म, बाईपेडल्स जो लोग थे उनके बेनिफिट्स क्या क्या थे वो आपको बताने हैं। एंड डिस्क्राइब द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अर्ली ह्यूमंस, यानी कि अर्ली ह्यूमंस के द्वारा किस तरीक़ों से भोजन को प्राप्त किया जाता था वो भी आपको बताने हैं। तो एक बार इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए जो आपको एज ए होमवर्क करने हैं। चैप्टर के बीच में ही अभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ तक नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आप आराम से इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। थैंक्स।